दिल्ली में किसकी होगी सरकार? किसके विश्वास को मिलेगा जनता का साथ? और किस पार्टी को सत्ता के लिए करना होगा 5 साल का इंतजार? इन तमाम सवालों के जवाब अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएंगे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज ईवीएम में बंद नेताओं की किस्मत का फैसला दुनिया के सामने होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली की सभी सीटों पर सुबह 8 बजे से एक साथ मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना की कड़ी में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 9 बजे से सभी 70 विधानसभा सीटों की मतों की गिनती के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार राजधानी का वोटिंग प्रतिशत भले ही कम रहा हो, लेकिन चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल की ही सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को हुए मतदान में 62.59% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये 2015 के आंकड़े से 5% कम है। इस चुनाव में 1,47,00,000 मतदाता थे, जिसमें से 66,08,000 महिलाएं और 81,05,000 पुरुष मतदाता थे। इसके अलावा 869 थर्ड जेंडर वोटर्स थे। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर कुल 672 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिनमें 593 पुरुष उम्मीदवार और 79 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। दिल्ली के चुनाव परिणाम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। खासकर बीजेपी सांसदों में ज्यादा बेचैनी है। तमाम एग्जिट पोल्स में आए नतीजों ने भी बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी पार्टी अपनी ही जीत का दावा करने में पीछे नहीं है। पिछले चुनाव नतीजों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास बनाया था। दिल्ली की बाकी 3 बची सीटें बीजेपी को मिली थी और दिल्ली में लगातार 15 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी थी। लेकिन इस बार सीएए और आर्टिकल 370 के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने भी दिल्ली चुनाव में एंट्री मारी है। साथ ही केजरीवाल की फ्री बिजली और पानी की नीति का असर भी इस चुनाव पर दिख सकता है। ऐसे में आप भी कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि न्यूज नेशन आपको बताएगा सबसे पहले कि इस बार किसकी दिल्ली। तो नैना, भले ही एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा करे, लेकिन बीजेपी अभी भी अपने जितने भी बयान है उन पे कायम है। और देखिए किस तरीके से काउंटिंग से पहले अब मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। विजय गोयल मंदिर पहुंचे हैं, भगवान से पूजा अर्चना कर रहे हैं कि दिल्ली में जो काउंटिंग हो, रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में है। बिल्कुल अर्जी लगाने के लिए पहुंचे हैं और ये कहा जाए कि दिन की शुरुआत इस तरह से कर रहे हैं। हर कोई अब अपने तरह से प्रार्थना कर रहा है कि जो रिजल्ट हो, ये कहा जाए नवीद, जिस तरह से अगर किसी परीक्षा का परिणाम आने का इंतजार जब हम भी करते थे तो शायद यही मनाते थे ऊपर वाले से कि रिजल्ट हमारे अच्छा हो। और विजय गोयल भी इसी तरह से अर्जी लगाने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। और खासतौर से अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें तो कुछ दिनों में मंदिर वाली राजनीति दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिली। एंड टाइम पे एंट्री की थी अरविंद केजरीवाल ने भी, पूरे चुनाव में नहीं दिखे, लेकिन आखिरी दिन या आखिरी कुछ घंटों में कह सकते हैं कि वो हनुमान मंदिर पहुंचे थे, वहां पर भी सियासत शुरू। लेकिन ये तस्वीर देखिए नैना, इसमें आपको जो है बस ये दिख रहा है कि आसरा मिल जाए भगवान का किसी तरीके से और जो नतीजे पक्ष में आ जाए। ये रात जो गुजरी है, बीती रात, ये नेताओं के लिहाज से बहुत ही दुविधा भरी होती है। रात निकलना मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल घड़ी की जो टिक टिक है वो बीपी बढ़ाती रहती है पल पल। और बस थोड़ी देर का इंतजार होगा। 8 बजे से न्यूज नेशन पर महा कवरेज, सबसे पहले हर नतीजे, दिल्ली विधानसभा की हर सीट के नतीजे हम आपको दिखाएंगे। और अब देख लीजिए टैली हमने किस तरीके से आपके लिए बना के रखी है। बिल्कुल, और अब से कुछ देर के बाद में यानी कि 8 बजे का वो वक्त होगा जब मतगणना शुरू होगी। लेकिन इसके पहले सभी की जो खासतौर से राजनीतिक दल हैं उनकी हार्टबीट जरूर बढ़ी हुई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े विकास चंद्रा जो मनोज तिवारी के घर के बाहर से मौजूद है, अक्षरधाम से सैयद आमिर और गोल मार्केट से मोहित हमारे साथ में है। विकास चंद्रा का रुख कर लेते हैं। विकास, बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और खासतौर से ये अगर हम मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी ये लगातार दावा कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल हैं उनके नतीजे कुछ और होंगे, अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। यहां पर शुरुआत में अब काउंटिंग के पहले कैसी हलचल क्या नजर आती है कोई?
ये देखिए, अगर मनोज तिवारी की बात की जाए तो मनोज तिवारी के घर पे ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। मीडिया कर्मियों के अलावा कोई नहीं है। बेशक बीजेपी लगातार दावा कर रही है, जब एग्जिट पोल्स आए थे तो बीजेपी ने कहा था कि एग्जिट पोल है, एडजेक्ट पोल 11 तारीख को आएगा और जब ईवीएम खुलेगा तो बीजेपी की सरकार बनेगी। तो जब बीजेपी के दावे हैं, थोड़ी देर बाद वो सामने आ जाएंगे कि दावे में कितना दम था और बीजेपी का आकलन सही था या गलत था या फिर एग्जिट पोल ही ठीक था। तो थोड़ी देर और इंतजार करना है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के जो पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के शिल्पकार रहे हैं अमित शाह से लेकर के और सामान्य कार्यकर्ता तक, जिस आत्मविश्वास से दावा कर रहा है, अभी तक दावा कर रहा है कि दिल्ली में उसी की सरकार बनेगी, तो आखिर किस आधार पे वो दावे कर रहे हैं, उनका आखिर आधार क्या है? क्योंकि चुनाव के बाद जब एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल के जब परिणाम साफ बीजेपी के खिलाफ चले गए तो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को संशय है, इसलिए पार्टी में उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पार्टी में उत्साह होता तो आज मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी के जो पार्टी आश्वस्त दिखाई देती थी वो लड्डुओं के ऑर्डर दे देती थी। इस बार किसके गए लड्डुओं के ऑर्डर? जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसको उम्मीद होती है वो लड्डुओं के ऑर्डर पहले ही दे देते हैं और बीजेपी ने भी हाल ही की तैयारी करके रखी है, लेकिन उसको इस ऐन मौके पे निकालने के लिए की रणनीति बनाई गई है कि अगर पार्टी जीतती है, पार्टी के पक्ष में परिणाम आते हैं तब जश्न मनाएंगे। कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है, लेकिन किसी को ये नहीं कहा गया कि फिलहाल आप आइए और पार्टी दफ्तर पर जश्न मनाइए या मनोज तिवारी के घर पर जश्न मनाइए। और अभी तक मनोज तिवारी के घर की बात करें, सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़े, आमिर से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, डिटेल उनसे भी लेते हैं। आमिर, आप अक्षरधाम में पटपड़गंज सीट में आता है, यानी कि डिप्टी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के लिहाज से 2 दिन जो है बहुत मेहनत वाले रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर अलग अलग शिफ्ट में आम आदमी कार्यकर्ताओं ने जो है पहरा दिया है। अगर इतने ही आश्वस्त थे तो फिर ये पहरा क्यों? देखिए, इस समय मैं अक्षरधाम काउंटिंग सेंटर पे हूं और यहां पर कुछ ही देर में काउंटिंग जो है थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से आपने पूछा कि एक तरह से अब परीक्षा हो चुकी है, अब रिजल्ट की बारी है, तो मनीष सिसोदिया के भी रिजल्ट की बारी है। और जिस तरह से रविंद्र नेगी उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से खड़े हुए पटपड़गंज से और कांग्रेस खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस था। लगातार यही कहा जा रहा था कि 70 की 70 सीटें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जो जिस तरह से माहौल बदला उससे लगने लगा कि जो 50 और 55 की बीच में सीटें आएंगी, इस तरह की बातें होती रही। लेकिन इस समय जिस तरह का माहौल है, अब आज मंगल है, मंगलकारी किसके लिए ये दिन होता है ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। 10 बजे तक लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में काफी हाई प्रोफाइल सीट भी है। पटपड़गंज सीट है, लक्ष्मीनगर है, इसके अलावा गांधीनगर है, त्रिलोकपुरी है, तो कई कोंडली है, तो ऐसी कई सीटें हैं। और पिछली बार की अगर बात करें 2015 की, तो 6 की 6 सीटें जो थी आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। तो इस बार ये देखना होगा कि ये पूर्वी क्षेत्र की जनता आखिर किसको चुनती है, किसके खिलाफ रिजल्ट जाता है, किसके पक्ष में रिजल्ट जाता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए सैयद हमारे साथ में। विजय गोयल मंदिर से दर्शन करने के बाद में और काउंटिंग के पहले क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। करेंगे जनता पर मुझे इतना यकीन है कि बीजेपी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर हमको ईश्वर विजय दिलाएगा। एग्जिट पोल जो है वो आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं, वो कैसे आप देखते हैं? गीता में लिखा है, कर्मण्येवास्तु कारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा काम है कर्म करना, फल देना उसका काम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर आपने तो सुना आपने, कर्म है हमारा काम और जो फल है वो ईश्वर हमें देगा। और शायद यही अर्जी लगाने के लिए विजय गोयल भी सुबह सुबह मंदिर पहुंचे जब मतगणना शुरू होने जा रही है। आपसे कहा जाए कि मतगणना के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे और उम्मीद जता रहे हैं। हाँ, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, गला उनका वो था, लेकिन वो कह रहे हैं कि कर्म करना हमारा काम है, वो हमने किया और उम्मीद यही है कि भगवान उन्हें जीत दिलाएगा। लेकिन नवीद, और खासतौर से तब जब उनसे एग्जिट पोल के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये बात कही। लेकिन उम्मीद जो है वो इस बार कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा जरूर होगी, लेकिन एग्जिट पोल उनके पक्ष में तो नजर नहीं आए। परिणाम क्या होंगे ये कुछ देर बाद पता चलेगा। मोहित का रुख कर देते हैं इसी सवाल के साथ में। मोहित, अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त, लेकिन जिस तरह के अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे वो तो बहुत ज्यादा राहत देते हुए नजर नहीं आते, लेकिन क्या यहाँ पर ये कहा जाए कि कांग्रेस को उम्मीद अभी भी है, खासतौर से कुछ ऐसी सीट जहां पर उनके लिए चुनौती तो हो, लेकिन एक अपनी ये कहा जाए कि जमीन बचाने की जरूर कोशिश होगी?
देखिए नैना, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दिल्ली में वो किसी न किसी तरीके से अपनी जमीन को मजबूत कर पाए। 9% पिछली बार के आसपास मत प्रतिशत रहा है। इस बार उसकी कोशिश होगी कि कम से कम इतना तो बरकरार रख लिया जाए ताकि साख उसकी जो है विधानसभा चुनाव में बची रहे, क्योंकि पिछले 15 सालों में जब उसकी सरकार यहाँ पे रही है तो कम से कम इस बार कांग्रेस के सामने यही चुनौती। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले आरपी सिंह से हमारी बातचीत हुई। आरपी सिंह साहब कह रहे मेरा चेहरा आप नहीं देख रहे हैं, मैं कितना प्रफुल्लित दिख रहा हूँ, मेरी चेहरे की चमक ये बता रही कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने जा रही है। कुल मिलाकर 8 बजे के बाद नैना ये पता चलेगा कि किसके सर पे ताज सजेगा और कौन चुनाव आज हारेगा। लेकिन अगर हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, गोल मार्केट काउंटिंग सेंटर की अगर हम बात कर ले, तो सुरक्षा व्यवस्था देखिए बड़ा चाक चौबंद है। काउंटिंग को लेकर जो भी तैयारियां होती हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। कोई भी एजेंट अगर जा रहा है तो उसकी जांच की जा रही है, वाहन अंदर नहीं आ सकता है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपने जो उनके छोटे अधिकारी हैं उनको लगातार दिशा निर्देश कर रहे हैं, दिशा निर्देशित कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इस वक्त मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ, गेट पर एक एक व्यक्ति की यहाँ पर जांच हो रही है और जांच के बाद ही वो अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती रही है ईवीएम को लेकर, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर, उसको लेकर जो है इस बार सुरक्षा बलों की ज्यादा तैनाती की गई है। और इस वक्त जो है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो आरपी सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं, राघव चड्ढा यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कृष्णा तीरथ यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, यानी काउंटिंग के पहले ये सारे नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी नैना, बिल्कुल, यानी कि वो भी अब इंतजार करें, काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का अपना अपना ये मानना है कि वो सत्ता में आ रहे हैं। चलिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा।